यहाँ पे ये जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना की जो लड़ाई है, यह लड़ाई अब एक परिवार के तौर पे लड़ी जा रही है। यह लड़ाई एक समाज के तौर पे लड़ी जा रही है, क्योंकि यह लड़ाई 1970 से लड़ी जा रही है। चलिए चलिए सर, चलिए हो गया। उम्मीद है नरेंद्र मोदी की सरकार से? नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा के सुशील सिंह थे, उन्होंने क्या कहीं पे बहुत सारा मलबा डाल दिया था क्या नहर में? मलबा नहीं डाला था, उन्होंने नहर में दीवार खड़ा कर दिया था 11 फीट। मामला जिस जाति से सुशील सिंह आते हैं उस जाति की बहुलता थी, जहां पर उन्होंने 211 हार्डी पर दीवार खड़ा किया। उससे पानी जो ब्रेक होने के बाद जहां जाना चाहिए, उनके स्वजातीय लोगों का गांव था, ये खत्म हो गई। उनका सारा हवाई ये बात था उनका। नरेंद्र मोदी को क्या कहिएगा कि उत्तर कोयल नहर का पानी पहुँच टिकारी गोह के अंतिम छोर तक पहुँचाएंगे। आज दिनांक 20 अगस्त को गया जिले के इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन पे किसानों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, और उस धरना में काराकाट के सांसद माननीय राजाराम सिंह कुशवाहा जी और औरंगाबाद के स्थानीय सांसद जो हैं अभय कुशवाहा जी दोनों शामिल हुए। और अभय कुशवाहा जी अभी मुआयना भी किए आगे, क्योंकि किसानों की मुख्य मांगे हैं कि इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन के पास में जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना है उसका निकास नहीं हो रहा पानी का, क्योंकि बीच में रेलवे लाइन है और उसमें पुल नहीं बन पाया है अभी तक। तो इस मुद्दे पे यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग किसान एकत्रित हुए थे। सभी लोग अभी चले गए हैं, लेकिन कुछ किसान यहाँ पे हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी यहाँ पे मुख्य मांगे क्या थी और क्या इनको कुछ उम्मीदें हैं कि दो सांसद आज यहाँ पे आए और उन्होंने समर्थन दिया इनकी मांगों का। तो इनसे जानने का प्रयास करें कि आखिर किस दिशा में इस अभी आंदोलन को ये लोग देखते हैं। क्या बोलिएगा? आपको चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम नंदलाल सिंह, उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। रही सवाल आपका कि सांसद दो सांसद आए और नहर के विषय पर जो यह धरना था, तो उसमें कैसे आप देख रहे हैं? देखना, चूँकि हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ पर आए, सही मायने में कहिए तो राजा राम सिंह वो अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता हैं, और जो 3 कृषि कानून के खिलाफ में महाधारणा चला था दिल्ली में, उसका नेतृत्व करता है। तो उनको आंदोलन में विश्वास है और किसान जैसी है। अभय कुशवाहा जी ने पूरा मुआयना किया, इनके दिल में यह है कि उत्तर कोयल नहर का पानी सब जगह जाए। तब रेलवे ट्रैक पर चढ़ करके और यहाँ से ½ किलोमीटर की दूरी पर वह पुल देखने गए, जिस विषय पर यहाँ धारणा था कि यह नहर है और इसमें अगर पुल नहीं बनता है तो पानी क्रॉस उत्तर कोयल नहर का नीचे कोंच गोह टिकारी के क्षेत्रों में नहीं जाएगा। इसलिए उनका जो ये पहलकदमी है और वो जो बोल रहे हैं, हम लोग मोर्चा के साथी निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि इन लोग के दिशा निर्देश में और इन लोग के सहयोग से हमारा जो मोर्चा का आह्वान है कि उत्तर कोयल नहर का पानी पहुँच टिकारी गोह के अंतिम छोर तक पहुँचाएंगे। यह पुल बना के निश्चित रूप से पानी को पहुँचाने में कामयाब होंगे। तो आप लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस पहल से, आज का आप कार्यक्रम को सफल मानते हैं? निश्चित ही हम लोग का कार्यक्रम था, हम उसके अध्यक्ष मंडल थे, मैं अध्यक्ष हूँ इस जो आयोजन कमेटी है उसका। तो क्या इससे पूर्व में जो नरेंद्र मोदी जो वादा करते थे और इस चुनाव में बोल के भी गए कि उत्तरी कोयल नहर परियोजना का हमने चालू करवा दिया और सारी बातें वो बोल के गए, और माननीय सांसद भी इसका लगातार चुनावों में श्रेय लेते रहते थे सुशील सिंह जी, तो क्या वो लोग झूठ बोला करते थे क्या? आप देख लीजिए 2019 में नरेंद्र मोदी यह बोले कि उत्तर कोयल नहर में फाटक लगा दे रहे हैं और कोयल नहर का पानी सब जगह अब जाएगा। पुले नहीं बोले थे कि चुनाव था, चुनाव के पहले बोले थे जनवरी महीना में 24 में, और मई में चुनाव हुआ। तो चुनाव खत्म हो गई, उनका सारा हवाई ये बात था उनका। नरेंद्र मोदी को क्या कहिएगा? 15 लाख हर एक को देना, 2 करोड़ रोजगार देना, किसानों को दुगनी आमदनी करना, ये सब तो जितना बात बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं और बिल्कुल लोक लुभावन बात बोलते हैं, वही वो करते हैं। इसलिए इससे पहले 24 में भी अगर सांसद के दबाव में, जो सांसद 15 साल से यहाँ थे सुशील सिंह, और केवल चुनाव के समय में ही उनको याद आता था उत्तर कोयल नहर, चुनाव के बाद भूल जाते थे। लेकिन आपके संज्ञान में मैं यह देना चाहता हूँ
कि 2023 में जो 54 दिन तक हमारा मोर्चा जो महाधारणा दिया सिरौंधा में और चर्चा में लाया उत्तर कोयल नहर के बारे में कि कोयल नहर का पानी न जाने के पीछे समस्या कहाँ है और कौन कौन जनप्रतिनिधि ठग रहे हैं, उसके नाम पर हम लोगों ने खुलासा किया उस 54 दिन में। और 54 दिन के बाद उत्तर कोयल नहर का मामला अखबार के हर दिन के पन्ना में आते गया और उसके बाद सब लोग उस पर बोलना चालू किए और काम भी इन साल लेट से काम शुरू किया, लेकिन पानी आने के पहले लगभग 8 किलोमीटर काम वेबकोस्ट कंपनी ने किया है। अब इतना वो दबाव में है और मेरा संघर्ष इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि निश्चित रूप से यह काम होगा। अच्छा, एक आदमी यहाँ पे हमको बता रहे थे, आप ही लोग के साथी थे, वो कह रहे थे कि जो पूर्व सांसद जो भाजपा के सुशील सिंह थे, उन्होंने क्या कहीं पे बहुत सारा मलबा डाल दिया था क्या नहर में? मलबा नहीं डाला था, उन्होंने नहर में दीवार खड़ा कर दिया था 11 फीट। क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसलिए किया था कि उनका जो पॉलिटिक्स था वो जाति आधारित पॉलिटिक्स को महत्व देते थे। क्या था उसका मामला? मामला जिस जाति से सुशील सिंह आते हैं उस जाति की बहुलता थी, जहां पर उन्होंने 211 हार्डी पर दीवार खड़ा किया, उससे पानी जो ब्रेक होने के बाद जहां जाना चाहिए उनके स्वजातीय लोगों का गांव था, इसलिए उनको प्राथमिकता देते हुए वहां पर दीवार खड़ा किए और उस पानी को अपने लोगों के अपने स्वजातीय लोगों के क्षेत्र में खेतों तक पहुंचाने का। देखिए, बड़ा खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सांसद हार चुके हैं औरंगाबाद लोकसभा के, वो किस प्रकार जाति की राजनीति किया करते थे और किस प्रकार किसानों के मतलब लोकसभा क्षेत्र की भलाई नहीं सोच करके अपने जाति के कुछ मतलब गांव के भलाई के बारे में सोच लिया करते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे सर बता रहे हैं। और सर, अभी आप लोग क्या उम्मीद है नरेंद्र मोदी की सरकार से? नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए और किसान की बात, नौजवान की बात, सेना की बात और तमाम जो लोग हैं गरीब गुरबा मजदूर की बात, सब की बात कर रहे हैं। आप मजदूरी में देख लीजिए, मजदूर के हितैषी कितना है कि मनरेगा में बराबर जो बजट होता है कटौती होते चल जा रहा है, किसान के लिए कहीं कोई बात नहीं है। तो उनसे तो केवल छलावा ही लोग को मिला है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इस बार भूल से फिर एक बार या अपना कारनामा से फिर एक बार उस सरकार में आ गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब समझते हैं कि उतना तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, कुछ तो उनको सच बोलना पड़ेगा कि हमने लोगों को धोखा दिया है, काम नहीं किया है, यह बोलना पड़ेगा। और यह बोलने के पीछे यही होगा कि महागठबंधन के नेतृत्व में जो पूरे भारत में आंदोलन, एक जन आंदोलन चला, उस जन आंदोलन का प्रभाव था कि उनकी सीटें घटी है और महागठबंधन आगे मजबूत हुआ है। और आने वाला 2025 में आप हम सभी बिहार के वासी हैं और बिहार में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ से भाजपा की विदाई होगी। तो क्या यहाँ पे आपको आम जनता का समर्थन मिलता है किसानों का जब आप लोग लड़ाई लड़ते हैं? बिल्कुल, आपने देखा है इस धारणा में कि किसानों का कितना बड़ा तादाद यहाँ पहुँचा हुआ था। अगर समर्थन नहीं लोग किसान देते, किसान इस आंदोलन को अपना आंदोलन नहीं समझते, तो यहाँ क्यों आते? चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, सारा काम पीछे जो पानी हुआ है, बहुत जगह रोपनी अभी लगा हुआ है, उसको छोड़ करके किसान यहाँ तक आए हैं और दिन भर रहे हैं। तो उनका समर्थन है हर तरह से, तन मन धन, ये उनके सहयोग से, उनके आर्थिक सहयोग से, उनके वैचारिक सहयोग से और उनके शारीरिक सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ है। चलिए, तो आप लोगों ने अभी दयानंद, कॉमरेड दयानंद जी को सुना? अच्छा, सॉरी, हो जाता है गलती। आप लोगों ने अभी कॉमरेड नंदलाल जी को सुना और उन्होंने कितनी स्पष्टता पूर्वक अपनी बातों को रखा और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार विदाई कर देंगे बिहार की सरकार में और नई सरकार का गठन करेंगे और उसके आधार पर यहाँ पे किसानों के हित के लिए नहर, जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पानी लाने का ये लोग काम करेंगे और किसानों को खुशहाली को एक नया मुकाम पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना की जो लड़ाई है, यह लड़ाई अब एक परिवार के तौर पे लड़ी जा रही है, यह लड़ाई एक समाज के तौर पे लड़ी जा रही है, क्योंकि यह लड़ाई 1970 से लड़ी जा रही है। इसमें इस क्षेत्र के महेंद्र गिरी, गोपाल बाबू और बहुत सारे वर्तमान में युवा भी साथी इसमें जुड़ रहे हैं। और देखिए कितने आप वीडियो के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हजारों भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुआ इस लड़ाई में। और अगर आप इनकी मांगों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।